Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the very first class of Cisco Certified Network Associate. This is for the very first time. मुझे नरोज अगर आप कंफर्म कर दें कि if the voice is clear. Okay. हमें कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर दिया? जुनैब ठीक है, ओके। हम 30 to 40 सेकेंड रुक जाते हैं ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें और हम कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों के लिए वो आप लोगों तक हम कन्वे कर सकें। जी जुनैब, कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं कि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का एक वो इंस्टीट्यूट है कि जो लोगों को खुद मुख्तार बनाने के लिए स्पेसिफिकली यूथ को टेक्निकल नॉलेज देके उनको टेक्निकली स्ट्रांग करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए अपना किरदार अंजाम दे रहा है। आप लोग ये भी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं नेटवर्किंग की तो दुनिया में जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, एक वक्त था कि जब नेटवर्किंग में वो स्कोप नहीं था, बट आज वो वक्त आ चुका है कि जब मैं बात करता हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तो वहां पर मेरे पास नेटवर्क है। जब मैं बात करता हूं 5G टेक्नोलॉजी की, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की, तो वहां पर मेरे पास नेटवर्किंग है। जब मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट एक्चुअली बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द नेटवर्किंग। सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों के दरमियान हम सिस्को का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बेस पे क्लासेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, सैलानी सिस्को एकेडमी की क्या हिस्ट्री है, हमने आज तक क्या अचीव किया हुआ है और क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द टेन्योर हम आपको देने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं सिस्को एकेडमी की बात करूं सैलानी की, तो सैलानी बिकेम द सिस्को एकेडमी इन द ईयर 2017। ठीक है, अर्ली 2017 में हम सैलानी सिस्को एकेडमी बने। उसके बाद ग्रेजुअली हमने इंस्ट्रक्टर्स यहाँ पे बनाए एंड फिर कोर्सेज हमने लॉन्च किए। इन 2018 सिस्को ने हमें फास्टेस्ट आईटी ग्रोइंग इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया थ्रू आउट पाकिस्तान। सिर्फ अभी पाकिस्तान की बात हो रही है। 2018 में सिस्को ने हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया। 2019 में पूरे इमार रीजन में, दैट इज यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका एंड रशिया, नंबर 1 सिस्को एकेडमी का अवार्ड मिला पूरे इमार रीजन में। सो दिस इज व्हाट सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग हैज बीन डूइंग सो फार। हमने माशाल्लाह से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से पास आउट किए वो आज बहुत बेहतर सिचुएशन में है, बहुत बेहतर एरिया में डिप्लॉयड है। कुछ मैनेजर लेवल की पोस्ट पे है, कुछ फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ कंसल्टेंसी करते हैं एंड द मोस्ट सीनियर इंस्ट्रक्टर जो कि आज तक हमें मतलब फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, ही विल बी द वन हु विल बी लीडिंग दिस कोर्स ऑल्सो, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आप तमाम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की सक्सेस को हम मेक श्योर कर सके। इंशाल्लाह द काइंड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन वी विल बी डिलीवरिंग in this particular course is something which is going to be beyond your expectation. आप कहोगे सर सिस्को का आज तक ऑनलाइन कोर्स नहीं हुआ, आप लोग कैसे करवाने के लिए जा रहे हैं और किस तरीके से होगा? तो दोस्तों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, द थिंग इज कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है।
देखिए कोई भी चीज अगर फॉर एग्जाम्पल while you people are sitting at home this in this particular pandemic you people know one thing कि things have been restricted, most of the things has been reserved, so how come you will be able to cope up with the best is कि देखिए आप तमाम लोगों ने CCNA में अप्लाई किया, सिस्को के कोर्स पे अप्लाई किया. लेट मी टेल यू सिस्को का CCNA का कोर्स एक बहुत वर्सेटाइल कोर्स है. अगर इसकी इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन आप रख लेते हो तो एट द एंड ऑफ द डे यू एक्चुअली गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. क्यों? क्योंकि आप लोग एक स्टैंडर्ड पे आ जाते हो, आप लोगों की वर्थ इंक्रीज हो जाती है. सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हैपन. इस कोर्स के थ्रू इंशाल्लाह आज आप लोगों की पहली क्लास है. हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर टीम्स हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा. बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि यार आप लोग प्लीज दिस इज फ्रॉम द वेरी डे फर्स्ट वी आर इनिशिएटिंग दिस थिंग. आई नो दिस थिंग कि जो आप तमाम लोग घर पे बैठे हुए हो, इंशाल्लाह आप लोग जो रमजान है तो क्या हुआ, 2 घंटे हफ्ते के निकालने कोई मसला नहीं है. इंशाल्लाह आप निकालोगे और आप लोग डेफिनेटली अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाओगे. क्योंकि सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग और इस पूरी टीम का मकसद ही है कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए, आप लोगों की लाइफ को बेहतर बनाया जाए, आप लोग उस लेवल पे पहुंच जाओ कि इंशाल्लाह अपकमिंग फ्यूचर में आप ही वो लोग होंगे जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द फैकल्टी टीम. फिर मैनेजमेंट टीम भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे. काशिफ से हम बात कर लेते हैं. काशिफ, आप क्या करते हो? बेसिकली मेरा 1 साल का तजुर्बा है आईटी रिलेटेड फील्ड से, और उसके अलावा मेरा 1 साल का एजुकेशन में टीचर भी हूँ, पढ़ा रहा हूँ CCNA वगैरह सैलानी वगैरह में. और उसके अलावा मैं कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह भी करता रहता हूँ, नेटवर्किंग फर्म्स वगैरह, मतलब कुछ चीज़ों लोगों को नेटवर्किंग गाइडेंस वगैरह भी देता रहता हूँ. बिल्कुल सही है. अच्छा जी, इमरान से मैं चाहूंगा, इमरान आप आओ. इमरान सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी है, वो आपको असिस्ट कर रहे होंगे. सही है, पहन लो, मसला नहीं है. आपको असिस्ट भी कर रहे होंगे और आप लोग जो है उसके थ्रू तो लाउडली बोलिएगा. इमरान जी. मैंने 3 to 4 months बैक यहाँ पे एज आई टी एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन किया है सैलानी के अंदर, और अब मैं पूरे नेटवर्क और आईटी की सारी फैसिलिटीज़ को देख रहा हूँ. तो अब ये है कि आगे लाउडली आवाज़, तो अब ये है कि कोर्स के दौरान मैं आपको इसके इनपुट देता रहूँगा. बेसिकली मेरा काम सारा प्रैक्टिकल के हवाले से पूरा नेटवर्क को संभालना, पूरे सर्विसेज को प्रोवाइड करना, केटर करना है. और सर्विस अभी जिस पे हमारे लाइव लेक्चर चल रहा है तो आप देख रहे हैं, इसको भी देखना, इसको अपडेट रखना और कोशिश करना कि डिस्कनेक्ट ना. तो जी सर. अच्छा जी, नूरोज आप आ जाए. नूरोज हमारे साथ इन्होंने जस्ट अभी इरादा किया है कि विल बी कंटिन्यूइंग हिज फ्यूचर गोल इन नेटवर्किंग फील्ड. तो नूरोज इज इन सैलानी वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर. वोकेशनल ट्रेनिंग भी हमारे पास देख रहे हैं और इंशाल्लाह ही विल बी सर्विंग यू पीपल आल्सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग. नूरोज, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम. नाम सर ने आप लोगों को बता दिया कि जैसे मेरा नाम नौरोज़ खान है और मैं भी अभी ये इरादा कर रहा हूँ कि मैं CCNA का इंटरनेशनल एग्ज़ाम दे दूँ, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों की क्लास में भी स्टडी काफ़ी तेज़ी से मैं आजकल कर रहा होता हूँ. तो इसी के साथ साथ आपकी जितने भी क्यूरीज वगैरह होंगी कमेंट में मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाईज करता रहूँगा. वैसे मैं MCS MPhil जो है मेरी कंटिन्यू है NIT यूनिवर्सिटी से. मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस हूँ. तो होप के बहुत अच्छा ये कोर्स रहेगा इंशाल्लाह. मैं जुनेब जो कि हमारे समहाउ 5th इंस्ट्रक्टर भी होंगे, क्योंकि जुनेब इज आल्सो वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग फॉर द लास्ट मेनी इयर्स. गुलशन कैंपस जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग का कैंपस है, उसको ये लीड करते हैं. सैलानी में एज असिस्टेंट मैनेजर अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं. आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इश्यूज वगैरह होंगे उसको भी लुक आफ्टर करेंगे. क्या कहना चाहेंगे जुनेब? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा नाम मोहम्मद जुनेब अफजल है. सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ मैं.
और एक कैंपस है सैलानी मास ट्रेनिंग का, उसको भी लीड कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो है मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। तो इंशाल्लाह आपकी जो भी क्यूरी होंगी उसको भी देखेंगे, और जिस तरह से कोर्स स्टार्ट हुआ है इंशाल्लाह आई होप कि आप इस कोर्स को बहुत एंजॉय भी करेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। सो दैट्स इट, दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब आप खुद देख सकते हैं कि द टीम ऑफ 5 to 6 कैंडिडेट हु आर टॉप मोस्ट नेटवर्क इंजीनियर्स ऑफ मार्केट विल बी सर्विंग यू पीपल in term of this particular course. I wish, I hope कि इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स कर रहे होंगे, आपको सीख रहे होंगे, तो यू विल बी गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट. मैं सिर्फ एक लास्ट बात कहूंगा एंड देन योर लीड इंस्ट्रक्टर इज गोइंग टू टेक ओवर द क्लास. वो ये बात है कि आज की क्लास आप लोगों के लिए इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज की क्लास के बिहाफ में एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी गेटिंग वन असाइनमेंट. You have to get yourself connected with the class throughout, क्योंकि आपको एंड ऑफ द क्लास में असाइनमेंट दिया जाएगा. उस असाइनमेंट को आपको फुलफिल करना है, मुकम्मल करना है, पूरा करना है बाय ट्यूसडे. आज सैटरडे, ट्यूसडे तक आपको, ट्यूसडे की रात तक का टाइम दिया जाएगा और आपको असाइनमेंट को कंप्लीट करना है. जो ये फर्स्ट असाइनमेंट करेंगे दे विल बी द वन हु विल बी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनरोल इनटू द सिस्को प्लेटफॉर्म. सिर्फ वो लोग जो कि फर्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे वही लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सिस्को के प्लेटफॉर्म में एनरोल होने के लिए. सो आई होप कि यू पीपल आर नाउ डेडिकेटेड इनफ, डिटरमाइंड इनफ. अगर जिंदगी में कोई सक्सेस हासिल करना है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू हैव टू गेट योरसेल्फ टुवर्ड्स द मैक्सिमम सिंसियरिटी. सॉरी, क्लास विल बी ऑन एवरी सैटरडे 11 to 1. आफ्टर रमजान क्लास विल बी ऑन एवरी सैटरडे 10 to 1. अभी रमजान है तो 11 to 1 की टाइमिंग है, और आफ्टर रमजान जो है इंशाल्लाह आप लोगों की क्लास 10 to 1 होगी. उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ेंगे, आप लोग अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली की जिंदगी और पाकिस्तान के फ्यूचर को तब्दील करके रहेंगे. मैं अपना इंट्रोडक्शन शुरू में करवाना भूल गया. बेसिकली मेरा नाम मोहम्मद अली मुगल है. मैं सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग में एज अ मैनेजर अपने खिदमात अंजाम दे रहा हूं. सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग क्या कर रहा है थोड़ा सा उस हवाले से बता दो, 2 मिनट, एंड देन वी आर कंटिन्यूइंग विद द कोर्स. सैलानी मास आईटी ट्रेनिंग केम इनटू बीइंग in 2013 with a very major course, basic course that was the course of web and mobile habit application development. आज करते करते माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजारों नहीं तो लाखों बच्चों को पढ़ा दिया है, and they are actually doing the best in the market. They have gone with their own startup और वो जो है इंटरनेशनली भी गए हैं और अपने आप को मनवा चुके हैं. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब एंड मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सिस्को के नेटवर्किंग के कोर्सेज जिसमें CCNA, नेटवर्क एसेंशियल, पाइथन का सिस्को का सर्टिफिकेशन का कोर्स हम करवाते हैं. इसके साथ साथ हम CCO दैट इज सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर, सर्टिफाइड कंप्यूटर अकाउंटेंसी, और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस स्पेशलिस्ट. और इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में हमारा जो प्लान है हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर बेस्ड कोर्सेज है वो भी करवाएंगे. और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी कोर्स स्टार्ट कर दिया है. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली इज द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड which is being delivered within the platform of Salani Mass IT training program. I wish you best of luck. Inshallah, you people are going to perform the best. Thank you so much. हेलो हेलो हेलो, हाँ सही है, अब सही है. हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम.
आज हम CCNA की पहली क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह क्लास शुरू करते हैं। हर इल्म की इब्तिदा जो है वो सवाल से हुई है। जब तक आप सवाल सही तरीके से नहीं करेंगे, जब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे कि आपके पास एक एनवलप है, उस एनवलप के अंदर दो एड्रेसेस होते हैं, एक सेंडर का एड्रेस, एक डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि अगर आपके पास ये डेस्टिनेशन का एड्रेस ना हो तो ये एनवलप कहाँ जाएगा? ये एनवलप कहाँ जाएगा? कहीं पर भी नहीं, ये घूमता रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको अपनी डायरेक्शन या गोल का ना पता हो तो आप भी कहीं नहीं जाएंगे, आप भी घूमते रहेंगे। सबसे पहले हम लोगों को गोल सेटिंग करनी पड़ेगी कि हमें पता हो कि हमारा गोल क्या है, क्योंकि ये CCNA नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डिज़ाइनिंग की तरह का कोर्स नहीं, ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। इस बात को दिमाग में रखते हुए इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि आपको ये बात कंसीडर करें कि इसको करना थोड़ा टफ है। तो इसमें बिकॉज फोकस इज़ एवरीथिंग, जैसे कि लाइट अगर बिखरी हुई हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर लाइट को लेंस लगा दिया जाए तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो आग लगा सके। दुनिया की सबसे हार्डेस्ट थिंग जो है वो है, मो स्केल में देखें तो वो हीरा है। हीरा का मो लेवल जो है वो 10 है, लेकिन हीरे को भी काटने के लिए आपका फोकस लाइट की ज़रूरत होती है। फोकस लाइट के बारे में दो बहुत मशहूर कोट्स हैं, फोकस लाइक अ लेज़र नॉट अ फ्लैश लाइट। ये काम माइकल जॉर्डन ने, और दूसरा कोट है, द सक्सेसफुल वॉरियर इज़ द एवरेज मैन विद अ लेज़र लाइक फोकस, ये ब्रूस ली ने कहा। तो आप सबसे पहले अपना फोकस रखें कि आपका टारगेट क्या है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि CCNA हमें करने की वजह ही क्या है, वाई को समझते हैं, क्योंकि जितना बड़ा आपके पास वाई होगा उतना छोटा ही आपके पास हाउ होगा, फिर करना बहुत आसान होगा आपके लिए। तो वाई को समझने के लिए हम को फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि फ्यूचर हमारा कैसा है। तो अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो हमारे पास सिर्फ 5 चीज़ें कनेक्ट होती हैं, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, PC। लेकिन ये कहाँ कनेक्ट होती हैं? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कनेक्ट होती हैं। लेकिन जब अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर IoT सपोर्टेड चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं। IoT के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन में बता दूं, एवरीथिंग दैट कैन बी ऑटोमेटेड विल बी ऑटोमेटेड। ये केविन नाम के बंदे ने इंट्रोड्यूस करा था 1968 में, लेकिन उसको भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा IoT बूम कर जाएगी। अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में हमारे पास 7.6 बिलियन लोग हैं, लेकिन IoT सपोर्टेड डिवाइसेस हमारे पास 50 बिलियन है 2020 में। तो इंसानों से कितनी ज़्यादा हैं। द इंटरनेट, केविन ने कहा था, द इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अबाउट एम्पावरिंग कंप्यूटर सो दे कैन सी, हेयर एंड स्मेल द वर्ल्ड फॉर देम सेल्फ। इसके बारे में, IoT के बारे में आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल गेट्स जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है उसने क्या कहा है, डिजिटल नर्वस सिस्टम आप बना रहे हैं, the winner will be one who develop a world class digital nervous system so that information easily flow through their company from maximum and constant learning to think, act, react and adopt। जैसे इंसान का नर्वस सिस्टम होता है, इसी तरह IoT की मदद से डिजिटल नर्वस सिस्टम क्रिएट हो रहा है, जो बेसिकली कि AI को सपोर्ट करेगा आपकी।
तो अब कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा वाई क्लियर हो। तो आप एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक कार है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, जंगल के अंदर जा रही है, जंगल में एक्सीडेंट हो गया और उसका ड्राइवर जो है वो अनकॉन्शियस हो गया, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी के पैरेलल में इंटरनेट कनेक्टेड ऑटोनोमस कार है जो ड्राइवरलेस कार कहलाती है और जो आने वाला फ्यूचर है कार्स का, तो उसके अंदर जैसे ही कार का एक्सीडेंट होगा तो एक मैसेज एम्बुलेंस के पास चला जाएगा, एम्बुलेंस सर्विस, और दूसरा पुलिस के पास चला जाएगा। तो फ़ौरन ही उसके पास दोनों तरफ से मेडिकल हेल्प भी आ जाएगी और पुलिस की हेल्प भी आ जाएगी उसके पास। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर आप घर का दरवाज़ा लॉक करना भूल गए तो आपके पास ऑटोमेटिकली मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आप घर का दरवाज़ा खुला छोड़ आए हैं, अब आप किसी को भेजें और जाकर वो दरवाज़ा बंद करवा दें। तीसरी एग्जांपल ये है कि आपने स्मार्ट वॉच में ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये तो चीज़ें देखी होंगी, लेकिन आजकल की जो इंटरनेट IoT सपोर्टेड स्मार्ट वॉच है वो आपके डॉक्टर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। जैसे ही आपकी पेशेंट की तबीयत कोई ऊपर नीचे हुई तो फ़ौरन डॉक्टर के पास इमरजेंसी का मैसेज आ जाएगा और डॉक्टर उसको वहाँ एम्बुलेंस भेज देगा उसके घर पे। इसी तरह IoT सपोर्टेड पिल है। पहले आपको एंडोस्कोपी करने के लिए लॉन्गर प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था, अब सिंपल IoT सपोर्टेड पिल आप स्वैलो कर लें और उसके बाद ये आपके स्टमक में जाएगी और जो हज़ारों मील दूर डॉक्टर बैठा हुआ है वो आपके एंडोस्कोपी रिमोटली कर लेगा और उसको पता चल जाएगा आपके मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। इसके बाद आता है IoT सपोर्टेड या नेटवर्क सपोर्टेड सिक्योरिटी सिस्टम। हमारा जो नॉर्मल CCTV सिस्टम होता है उसके अंदर DVR होता है। DVR का मतलब है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, लेकिन आजकल के टाइम में NVR आ गया है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर के अंदर फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो रही होती है, हज़ारों मील दूर से बैठकर आप अपने रिमोट लोकेशंस को मॉनिटर कर सकते हैं नेटवर्क की मदद से। और इसके अंदर आजकल तो इतना एडवांस आ गया है, ऐसे मोशन डिटेक्टर की बात नहीं है, इसके अंदर AI भी इम्प्लीमेंट हो गई है। इसका एक एक्सपेरिमेंट चाइना के अंदर हुआ था कि 35,000 के क्राउड के अंदर स्टेडियम में उसने AI सपोर्टेड जो कैमरा है उसने मुजरिम को तलाश कर लिया था। तो उधर CCTV, NVR और इमेज प्रोसेसिंग कंबाइन होकर इतनी एडवांस हो चुकी है चाइना के अंदर। मार्क ज़ुकरबर्ग का टोटल घर जो है वो AI सपोर्टेड और IoT सपोर्टेड है। इसका नाम जार्विस है, आप इसको नेट पे जाकर स्टडी कर सकते हैं इसका। तो इसमें भी काफ़ी आपको चीज़ें पता चलेंगी कि जैसे अगर मार्क ज़ुकरबर्ग का बच्चा चिमनी के पास जा रहा है और वो घर पे नहीं है तो उसके पास फ़ौरन अलार्म चला जाएगा कि यार आपका बेटा जो है वो डेंजरस सिचुएशन में है, तो आप जाकर उसको हेल्प करें, वो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आज के टाइम में हमारे पास जो काओ है वो एज अ सिग्नल या एज अ IP एड्रेस या एक डिजिटल नंबर बनकर रह गई है। पहले के टाइम में सिर्फ इसके पास RFID का टैग्स लगे होते थे और हमारे पास गायें वगैरह फार्म्स में उनकी क्वांटिटी चेक होती थी कि यार हाँ जितने जानवर चढ़ने गए थे या जितने जानवर आए हैं वो क्वांटिटी पूरी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे IoT सपोर्टेड बैंड्स आ गए हैं जिसके अंदर ऐसी ऐप्स हैं जो आपकी मिल्क से लेकर उसकी हेल्थ कंडीशन,
मिल्क से लेकर हेल्थ कंडीशन सारी चीज़ों को टेस्ट करती है और आपको बता रही होती है बिजनेसमैन को कि यार उसका क्या है, जिससे प्रोडक्शन के अंदर जे कर्व आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। स्मार्ट फार्म के अंदर जो फार्म है वो टोटल आईओटी सपोर्टेड हो गया और फार्मर एक रिमोट लोकेशन पर बैठकर सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है। ट्रैक्टर से लेकर जो आपके ड्रोन हैं वो सारे काम कर रहे होते हैं आपके अंदर एग्रीकल्चर रोबोट्स के साथ मिलकर। इसके अलावा आपके पास स्मार्ट वॉच तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये स्मार्ट वॉच जो आईओटी सपोर्टेड है ये मूड सेंसर पे आईओटी सपोर्टेड कॉफ़ी मेकर के साथ कनेक्टेड होती है। अगर आपके कॉफ़ी मेकर मतलब एक बंदा ऑफिस से आ रहा है और उसकी अगर तबीयत डाउन है तो ये कॉफ़ी की कैफ़ीन लेवल को इंक्रीज़ कर देगी, ये कैफ़ीन लेवल को इंक्रीज़ कर देगी इसके अंदर। और अगर उसको जैसे मूड उसका लाइट है तो वो कैफ़ीन लेवल को जो है फिर डिक्रीज़ कर देगी। तो ये सारा आईओटी सपोर्टेड एक एग्जांपल है, क्योंकि इसके मूड सेंसर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आईओटी सपोर्टेड कॉफ़ी मेकर से। तो इतनी सारी एग्जांपल्स बताने का मकसद ये है कि नेटवर्क की आप इससे ग्रोथ का अंदाज़ा लगाएं कि ग्रोथ कहाँ तक पहुँच रही है इसकी, कि कितनी ग्रोथ हो चुकी है नेटवर्किंग, किन किन लाइफ के शोबों में एंटर हो गई है। अब सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और ऑफिसेस तक कंप्यूटर नेटवर्क्स नहीं रहे, कंप्यूटर नेटवर्क्स अब आपके हर लाइफ के हिस्से में पहुंच चुके हैं। इसके बाद आता है आईओटी सपोर्टेड टूथब्रश ओरल बी का। जैसे ही आप रात को इस टूथब्रश से करते हैं और अगर आपका कोई दांत खराब होने वाला है तो ये स्कैन करेगा और आपके डॉक्टर के पास मैसेज भेज देगा कि आपका जो है एक जो टीथ है वो ख़राब होने वाला है, अब आप जाकर आपका डेंटल अपॉइंटमेंट आ गया है, आप जाकर उसको ट्रीट कर लें, क्योंकि अगर प्रिवेंटेशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले प्रिवेंट कर लेते हैं, और बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, डेंटल ट्रीटमेंट पे काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो उस वजह से वहाँ इन चीज़ों की कितनी बेनिफिशियल पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। इसके बाद आता है आईओटी का मैट पैड, जिससे फ़ौरन आपकी कंपनी को मैसेज चला जाएगा कि आप ओवरवेट हो रहे हैं, जाकर आप अपना डाइट प्लान चेंज करें। पहले के टाइम पे आपका मोबाइल जो था वो डायरेक्टली कनेक्टेड था आपके फ्रिज से, जिसमें आपका अगर कोई चीज़ कम होती थी तो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाता था ये चीज़ कम है, तो आप जाकर कवर अप कर लें। जैसे अंडे कम हो गए हैं तो अब आप उसको कवर अप कर लें। लेकिन अब इसमें सैमसंग का फैमिली हब जो है इसके अंदर आईओटी सपोर्टेड आ गया है कि अमेज़ोन जो है डायरेक्ट आपका क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होगा, अमेज़ोन से एग आपके घर के ऊपर डिलीवर हो जाएंगे, और जैसे ही कम हुए उसमें से फ्रिज में से। इसी तरह आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिक मीटर्स आपके नॉर्मली चले थे उसकी जगह जीएसएम मीटरिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही आपके जितने यूनिट हैं आपके पास मोबाइल के अंदर भी आना शुरू हो गए कि कितने मोबाइल मतलब यूनिट अभी तक कंज्यूम हो गए हैं आपके। इसके अलावा आपके सारे यूज़र्स जो हैं उनके मीटर्स जीएसएम नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। इस तरह के मीटर्स होते हैं जो जीएसएम से कनेक्ट होते हैं और वो आपके नॉर्मल मीटर्स को ऑब्सोलीट कर देंगे। इसको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स कहते हैं। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं, अगर केएफसी की सारे यूज़र्स इंटरनेट पे चले जाएं, मतलब जितने इलेक्ट्रिकल मीटर्स हैं, तो कितने बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी।
इसी तरह आपकी जो नॉर्मल डिवाइसेस हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, एयर कंडीशन हो, वाटर हीटर हो और मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, वो सारी वो आईओटी सपोर्टेड हो चुकी हैं। तो ये था आपको वाई समझने का कि ये वाई था। अब आपको वाई समझ में आएगा कि फ्यूचर में नेटवर्किंग का कितना ज़्यादा स्कोप है, जिसकी वजह से आप लोगों को कितना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है। इसके अलावा अब लॉकडाउन की बात करें, आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के हिसाब से भी आप ये देखें, जब वर्क फ्रॉम होम सब लोग ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इन फ्यूचर जो है, जो अभी आपका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे थे, उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने की, जब इतने सारे यूज़र्स एक साथ इंटरनेट यूज़ करना शुरू हो जाएंगे, जब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है। अभी अमेज़ॉन की सेल्स जो है वो डबल हो गई है, इसी तरीके से नेटफ्लिक्स के ऊपर उसकी सेल डबल हो गई है। तो अब आपको वाई समझ में आ गया। अब हम एक और सवाल, हबीब बैंक प्लाजा जो है वो कितनी दफा बना है? इसका जवाब है 2 दफा। सबसे पहले पेपर पे, फिर एक्चुअल में। ये इसी तरीके से है कि आप प्रोग्रामिंग करते हुए डायरेक्ट बैठ कर प्रोग्रामिंग नहीं लिखना, कोड लिखना नहीं शुरू कर देते, बल्कि पहले आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसके लिहाज से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। अ गोल विदाउट अ प्लान इज अ जस्ट अ विश। तो अब हम प्लान के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको CCNA के बारे में बताऊं कि CCNA जो है उसका फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। उसके बाद CCNP आता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। फिर CCIE है, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट। CCNA बेसिकली डिप्लोमा लेवल की सर्टिफिकेशन है। CCNA में अभी आप 1 पेपर देते हैं, CCNP में 2 पेपर, CCIE में एक पेपर और 1 लैब देते हैं, 1 लैब देते हैं। अब इसके अंदर जो ये डिप्लोमा लेवल है, तो ये आप समझ लें कि अगर हमें इसमें कोई प्रोटोकॉल पढ़ता हूँ, जैसे कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ता हूँ। अभी आपको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का नहीं पता, लेकिन इसका कंसीडर आप ऐसे कर लें जैसे कि आप मैट्रिक के अंदर, आपने बचपन में भी टेंस पढ़े होंगे, जैसे 5th क्लास में टेंस पढ़े, लेकिन जब आप मैट्रिक करते हैं तो मैट्रिक में भी टेंसेस होते हैं, लेकिन टेंसेस पढ़ने के डेप्थ अलग होती है, इंग्लिश की डेप्थ अलग होती है। इसी तरीके से हमारे जो CCNA लेवल होता है, उसके अंदर जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसकी डेप्थ अलग होती है, CCNP की डेप्थ अलग होती है, CCIE की डेप्थ अलग होती है, लेकिन होता वो सारा एक ही चीज़ है, टॉपिक्स सेम है, टॉपिक्स चेंज नहीं होते। अगर बात करूं तो इसका ट्रांजिशन लेवल बहुत कम है नेटवर्किंग का बनस्बत के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। अगर मैं आज से कुछ अर्से पहले की बात करूं तो आपके पास जो मोबाइल था उसमें क्या था, उसमें एंड्रॉयड का KitKat का वर्जन था, लेकिन आज के टाइम में जो आ गया है वो पाई आ गया है एंड्रॉयड का। तो एंड्रॉयड आप ही की लाइफ स्पैन में कितनी तेज़ी से चेंज होता गया। सॉफ्टवेयर के अंदर जो ट्रांजिशन है वो बहुत फास्टली चेंज होती है, लेकिन जो हार्डवेयर में, क्योंकि नेटवर्किंग बेसिकली हार्डवेयर की एक फील्ड है, तो हार्डवेयर के अंदर ट्रांजिशन इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती। तो ये एक तरीके का बेनिफिट होता है इसमें। अब मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने CCNA RS करा हुआ है, CCNP करा हुआ है, CCIE का रिटर्न एग्ज़ाम दिया हुआ है, MCIT भी 2008 हूँ, और फिर उसके बाद
MCSC 2012, MCSC 2016, MCSC क्लाउड, और इसके अलावा मैंने हवावे का SCNA करा हुआ है और SCNP करा हुआ है। SCNA बेसिकली CCNA के बराबर का होता है, और SCIP जो है, SCIP जो है ये आपका NP लेवल की सर्टिफिकेशन है। करने का मकसद ये था ताकि दोनों वेंडर्स की इंफॉर्मेशन मुझे हो जाए, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में एक किस्म की डिवाइसेस नहीं लगी होती, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ वेंडर्स की डिवाइसेस लगी होती हैं। अगर आप CCNA करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है। CCNP में आपको इस तरह का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलता है सिस्को का। CCI में आपको अगर आप रिटर्न दे देते हैं तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर लैब का एक पूरा सर्टिफिकेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन इस तरह की होती है। फिर माइक्रोसॉफ्ट MCIDP का सर्टिफिकेट इस तरह मिलता था। फिर आजकल MCSC का सर्टिफिकेट इस तरह मिलता है, और फिर MCSC क्लाउड, जो क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है, उसका सर्टिफिकेट इस तरीके से मिलता है। अब आते हैं आपको नेटवर्किंग की फील्ड के बारे में बताता हूँ। MCSC बताने का मकसद आपको यहाँ वाज़े होगा। नेटवर्किंग जो है उसकी फील्ड बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें दो मेजर साइड्स हैं, एक कनेक्टिविटी साइड और दूसरा है सर्वर साइड। कनेक्टिविटी साइड का मतलब है पॉइंट A से पॉइंट B तक कम्युनिकेशन कराना है। इसके ऊपर कौन सा डेटाबेस चल रहा है, कौन सा सर्वर चल रहा है। सर्वर मतलब वो कंप्यूटर्स जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कौन सा फाइल सर्वर चल रहा है या कोई DNS सर्वर चल रहा है। जैसे DNS डोमेन नेम सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, फाइल सर्वर हो गया, या DHCP हो गया। इससे या इसके अलावा मतलब इसमें अगर कोई SQL डेटाबेस चल रहा है या कोई वेब सर्विस चल रही है, उससे कनेक्टिविटी साइड वाले बंदे का कोई ताल्लुक नहीं होता। उसकी सिर्फ 1 पॉइंट से 2nd पॉइंट तक कम्युनिकेशन करानी होती है। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम पाकिस्तान की सिनेरियो में बात करते हैं तो लेस जॉब्स होती हैं बट हाईली पेड होती हैं, बिकॉज नो बॉडी वॉन्ट टू वर्क ऑन अ CMD। कोई भी इस काले कलर की स्क्रीन पे काम करने की दिल नहीं चाहता किसी का। हर कोई चाहता है कि अगर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, क्योंकि वो आसान होता है। लिनक्स में पेमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लिनक्स की कमांड लाइन पे आप ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं। जो डिफ़िकल्ट काम होता है उसी के पैसे होते हैं। तो लेकिन आने वाले टाइम में इसके अंदर आपके पास ज़्यादा जॉब्स होंगी, क्योंकि IoT आ जाएगा। IoT का मतलब वो पुरुष, वो फ्रिज और वो सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हो जाएंगी, तो नेटवर्क की एक बहुत बड़ी बूम मार्केट हो जाएगी। इसकी एक और मिसाल ऐसे है कि IoT से आपकी गाड़ी ऑटोनोमस सिस्टम वाली गाड़ी कनेक्ट है। ये ऑटोमेटिकली आपका ऑयल का टाइम आया है कि ऑयल सर्विस टाइम हो गया है, ऑयल चेंज करना है, तो मैसेज आ जाएगा आपके पास। इस गाड़ी डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी अपने सर्विस सिस्टम को, और वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी कि भाई अब आपका गाड़ी का सर्विस टाइम हो गया, आप गाड़ी लेकर आ जाएं। ये भी एक IoT की एग्जांपल है। तो IoT तो आने वाले टाइम में पूरी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देगा इंसानों की। इस तरीके से अब जो सर्वर साइट की बात करें तो सर्वर साइट की जॉब्स जो हैं हमारे पास, वो सर्वर साइट्स की जॉब हमारे पास ज़्यादा होती हैं। सर्वर साइट की जॉब्स हमारे पास इसलिए ज़्यादा होती हैं, देखें कि आप इन्वायरमेंट में एक स्विच लगाते हैं, सही है, और एक स्विच होता है आपके पास, लेकिन इसके अंदर कितनी जो पोर्ट्स होती हैं, इसके अंदर 48 पोर्ट्स होती हैं। तो कितने PCs कनेक्ट होते हैं, इसमें से PCs कनेक्ट होते हैं ना जाकर,
इसमें सारे पीसी कनेक्ट होते हैं जाकर। तो एक स्विच होता है और 45 जो है 48 आपके पास पीसीज होते हैं। तो एक स्विच मैनेज करने के लिए एक बंदा रखना पड़ेगा और 48 स्विचेस मैनेज करने के लिए आपको ज़्यादा बंदे रखने पड़ेंगे। ये तो 48 तो एक एग्जाम्पल है। जिस नेटवर्क में स्विचेस कम होंगे तो उसके लिए हायर भी कम करना पड़ेगा, और जिस नेटवर्क में स्विचेस की मतलब पीसीस की और सर्वर्स की तादाद ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हायरिंग भी ज़्यादा होगी। तो MCSC वाले जो बंदे होते हैं सर्वर साइट के, उनकी जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं बनिस्बत के नेटवर्किंग साइट के बंदों की। लेकिन आगे आने वाले टाइम में नेटवर्किंग वाले बंदे की जॉब IoT की वजह से बहुत ज़्यादा होंगी। अब इस कोर्स को करने के बाद आपको अचीव क्या होगा? एक तो नॉलेज मिलेगा, दूसरा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट भी आपको वेंडर का सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब वो भी सिस्को का होगा। सिस्को के पोर्टल नेट अकेट के ऊपर आप एनरोल्ड होंगे और वहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वहीं से आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। मतलब कि आप तकरीबन 30 पेपर मॉड्यूल के देंगे और 3 पेपर आप फाइनल के देंगे, तो 33 पेपर देने के बाद आपको वेंडर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 61% का डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा। उसके लिए आपको 75% हर मॉड्यूल के अंदर अचीव करने होंगे। इसके अलावा जब आपको डिस्काउंट वाउचर मिल जाएगा तो फिर आपको क्या मिलेगा? फिर आपको मिलेगा इस तरीके का इंडस्ट्री का सर्टिफिकेट। इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट में आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा, ये सर्टिफिकेट बेसिकली कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी। अगर एक डॉक्टर पाकिस्तान में काम करता है, जैसे पाकिस्तान में वो काम करता है तो वो यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन अगर वो कनाडा जाता है तो कनाडा के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो यहाँ जाएगा तो यहाँ कनाडा के लिए अलग उसको पेपर देना पड़ेगा, उसकी डिग्री को वर्थ नहीं होगी। इसी तरीके से अगर वो कनाडा डॉक्टर यूके जाता है तो यूके में उसको मेडिकल का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूएसए से ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हैं सिस्को का, तो आपकी वर्थ पूरी दुनिया में सेम होगी। आप चाहे पाकिस्तान में रहें, यूएसए में रहें, कहीं पर भी रहें, वहाँ आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर ही कंसिडर करा जाएगा आपको। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये फील्ड आउटसोर्स इतनी आराम से नहीं होती। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप सॉफ्टवेयर की फील्ड की बात करें तो अपवर्क है, अपवर्क पे बिट लगती है। अगर मैं एक ट्रे लेता हूं और ट्रे में 3 ब्रेन उठा कर रख देता हूं, ये किसी बांग्लादेश के बंदे का ब्रेन है, ये किसी पाकिस्तान के, ये जर्मनी के बंदे का है, सही है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और जर्मनी। तो ये 1.4 kg का ब्रेन आप पहचान नहीं सकेंगे किस इंसान का ब्रेन है, सही। इसके लिए समझने की बात ये है कि जब यहाँ पे यूएसए से एक प्रोजेक्ट डाला, यूएसए वाले ने एक प्रोजेक्ट डाला, ये अपनी इकोनॉमी के लिहाज से बिट करेगा, ये अपनी इकोनॉमी के लिहाज से बिट करेगा, ये अपने इकोनॉमी के लिहाज से बिट करेगा। जर्मनी वाला बंदा जो बोलेगा कि मैं $1000 लूँगा इसको एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को करने के, ये बांग्लादेश वाला बोलेगा कि मैं लूँगा $500। पाकिस्तान वाला बंदा बोलेगा भाई मैं जे तुम सिर्फ $100 दो
मैं तुम्हें पूरा सेटअप करके दे दूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंट्री में इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, इसकी कंट्री में इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है, इसकी कंट्री में इकोनॉमिकल कंडीशन अलग है। इन सब ने जाकर यूडमी से सीखा है, सही है। कंप्यूटर हार्डवेयर सबके पास सेम है, बायोलॉजिकल ब्रेन सबके पास सेम है, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से बिट रेट चेंज हो जाता है। ये सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। हार्डवेयर में क्या होगा? इधर हार्डवेयर के अंदर कंट्री टू कंट्री पॉलिटिक्स डिप्लॉय होती है। जैसे कि अगर मैं सऊदी अरब की बात करूं तो सऊदी अरब वाले पाकिस्तान मुस्लिम्स को बेनिफिट देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं बनस्बत के इंडिया के, सही है। लेकिन इंडिया यूएई वाले प्रायोरिटी देते हैं इंडिया को कि अगर उनको कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लेना है तो वो इंडिया की मार्केट से उठाएंगे उसे। सऊदीया वाले पाकिस्तान की मार्केट को प्रेफरेंस देंगे। बंदा वहां होगा जब ही वो काम कर सकता है ट्रेडिशनल नेटवर्क्स पे। तो ये बेनिफिट है। अब इसके लिए ये है कि आप payscale.com पे जाएं सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए आपको। तो आप पे स्केल पे जाएं और वहाँ जाकर आप देखें कि आपको एंड में पेमेंट कितनी मिलेगी, पैसे कितने मिलने वाले हैं आपको, बेनिफिट कितना होने वाला है। ये चीज़ नोट करनी है आपने, ताकि आप मोटिवेशन मिलें और उस कमांड लाइन की ऊपर काम कर सकें। क्योंकि पूरे 3 घंटे 2 घंटे की लैब करने के बाद इसमें होगा क्या? इसमें होगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सिर्फ एक पिंग जा रहा होगा। जबकि अगर मैं इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करूं तो ग्राफिक डिज़ाइन में बंदा बना रहा होगा एक फ्लावर, और उस फ्लावर को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होगा, वो बोल रहा होगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, आराम से बोर भी नहीं होगा, बहुत खुशी खुशी बना लेगा। लेकिन ये जो काम है ये मुश्किल है, इसलिए ही इसके पैसे हैं। इसमें बोरियत होती है, इसलिए ही इसके पैसे हैं। अब एक और चीज़ समझते हैं कि आपने बहुत सारी कंपनी के आगे लिखा देखा होगा कि सिल्वर पार्टनर और गोल्ड पार्टनर उनका स्टेटस है। अब यूनिप्लाजा वगैरह गए हो या किसी कंपनी में गए हो तो देखा हो। तो अब इसका क्या फंडा है? इसका फंडा ये है भाई, देखो यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी रैंकिंग को अगर हाई करना है तो उसको लिए रिक्वायरमेंट होती है पीएचडीज की। अब अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर देखें तो वहाँ आ रहे होंगे 15 आपके पास इनरोल्ड हुए हैं पीएचडी, 15 काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता चलेगा ये 15 तो इतनी काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे पीएचडीज को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग इंक्रीज हो। सेकंड एग्जांपल ये है कि आप के पास अगर मोहल्ले में कोई मेडिकल स्टोर है तो उसके पास लाइसेंस नहीं लगा होगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े मेडिकल स्टोर जैसे कराची में टाइम मेडिकोस पे जाते हैं तो वहाँ लाइसेंस ज़रूर लगा होगा। लाइसेंस के बगैर उसने दीवार पे लाइसेंस लगा के रखा होगा और लाइसेंस के बगैर वो काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से आपके पास कंपनी में सिस्को वाले अगर आपको सिल्वर पार्टनर का स्टेटस चाहिए तो 2 CCI रिक्वायर्ड होंगे। गोल्ड पार्टनर का स्टेटस चाहिए तो 4 CCI रिक्वायर्ड होंगे। कंपनी को सिल्वर और गोल्ड पार्टनर के स्टेटस पे बेनिफिट क्या होता है? उनको बेनिफिट होता है डिस्काउंट का, उनको बेनिफिट होता है परसेंटेज का, उनको मिल जाता है डिस्काउंटेड प्रोडक्ट। के इसका इस तरीके का नहीं है कि जैसे आपके नॉर्मल स्विच होते हैं वो 8,000 रुपये का
मिल जाएगा आपको, इसमें 80,000 रुपये का होगा, 1,65,000 तक का होगा। ये आप जाकर सर्च करें ऑनलाइन शॉपिंग्स की वेबसाइट्स पे तो आपको पता चलेगा। इसके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होंगे क्योंकि वो बहुत रिलायबल हैं। अब रिलायबिलिटी की बात मैं बाद में समझाऊंगा, मैं अभी इधर सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूं आपसे। तो मकसद ये है कि CCI वाले को क्या बेनिफिट होगा। लूप क्या है? लूप ये है कि वो आपकी सर्टिफिकेशन को अपने कंपनी में सर्टिफाइड बंदों को इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उनको सिल्वर पार्टनर और गोल्ड पार्टनर का स्टेटस चाहिए, जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट होगा उनका, और उनको डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट्स पे, और वो अच्छा बिजनेस कर सकेंगे। उस अच्छे बिजनेस में से थोड़े से पैसे वो आपको दे देते हैं। ये कहलाती है लॉयल्टी या एसोसिएशन। CCI की लॉयल्टी जो है आज के टाइम में तकरीबन 50,000 है। अगर आप सिर्फ अपना सर्टिफिकेट किसी कंपनी में रजिस्टर्ड करा देते हैं तो उसको 50,000 रुपये कुछ ना करने के मिलेंगे, सिर्फ अपना सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड कराने पे, जिस पे वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई भी होगी। अब एक सब एजेंट का कंसेप्ट है। लोग कहते हैं कि सिस्को आपने पढ़ लिया, वो आपको टेक्नोलॉजी सिखा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी सिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक गाड़ी चलानी आती है तो आप सारी गाड़ियां चला लेंगे, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ये एक लूप है। लूप का मतलब कि अगर मैं इसके कंपटीटर की बात करूं तो सिस्को का कंपटीटर कौन है? हवावे, जुनिपर, HP, ये इसके कंपटीटर हैं। आपको एक अगर नेटवर्क लगाया हुआ है कहीं और कॉर्पोरेट लेवल का नेटवर्क है तो वहाँ से आपको एक टाइप के स्विच थोड़ी मिलेंगे, वहाँ पे तो आपको बहुत सारे किस्म के स्विचेस मिलेंगे। तो मकसद ये है कि सिस्को सीखने के बाद आपको एक ओवरऑल पिक्चर तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप हवावे की जब तक कमांड लाइन CLI हवावे की नहीं सीखेंगे, जब तक आपको क्लियर पिक्चर नहीं होगी कि हवावे के प्रोडक्ट लाइन पे काम कैसे करना है, या जूनिपर की प्रोडक्ट लाइन पे काम कैसे करना है, HP की प्रोडक्ट लाइन पे काम कैसे करना है। बेसिकली इस कोर्स के अंदर तो हम जो आपको करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं सिस्को का प्रोडक्ट लाइन। अब सिस्को के प्रोडक्ट लाइन में कंसेप्ट ये होता है, देखें भाई, बात ये है कि मैं काफ़ी अर्से पहले PLC कर रहा था, जब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है, तो मैं एक टीचर्स से पढ़ रहा था, तो फिर मैं उसके साथ माइक्रो कंट्रोलर भी स्टार्ट कर दिया था, और मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था, छोटा सा एक डोंकी पंप को कंट्रोल करना था। सही है, डोंकी पंप था, घर की जो मोटर होती है उसको कंट्रोल करना था। मैं अपने PLC वाले सर के पास आया, उनको मैंने बोला, सर, उन्होंने दाऊद इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ था, तो मैंने उनको बोला कि सर आप जो है इस डोंकी पंप को जो है मुझे कंट्रोल करना है, इसमें मुझे कोई सोल्यूशन दें। तो उन्होंने बोला, यार मैं PLC जो है सीमेंस का यूज़ करूँगा, उसकी प्राइस है 15,000 रुपये। मैं बोला अच्छा सही है, लेकिन उस वक्त मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। मुझे कंसेप्ट बाद में समझ में आया कि भाई देखो, अभी आप क्या कर रहे हो, CCNA, फिर उसके बाद वो एक्सपायर होगा 3 साल में, फिर आप CCNP की तरफ भागोगे, फिर उसके बाद आप CCI की तरफ भागोगे। तो आप जब सिस्को के दायरे में ही भागते रहोगे, तो अगर आपसे आकर कोई पूछेगा कि भाई कौन सा आप जो है कौन सा सोल्यूशन मुझे दे रहे हो, तो आप सिस्को का ही सोल्यूशन रेकमेंड करोगे। तो ये एक लूप क्रिएट हो जाता है, और इस लूप को ब्रेक करने के लिए आपको मल्टीपल वेंडर्स पे जाना पड़ता है ताकि आपकी जॉब ज़्यादा सिक्योर हो। जैसे कि मैंने जॉब की सिक्योरिटी के बारे में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपकी जॉब ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि वहाँ सर्वर्स का काम है जो ज़्यादा बड़े स्केल पे होता है।
अब एक और बात कि देखें, अगर मैं एक फ्रिज लूं और इस फ्रिज को मैं जाकर छत के ऊपर रख दूं, तो ये किसने बनाया है? ये किसी बाहर की कंपनी ने टेक्नोलॉजी दी है ना हमें। तो जब ये उसने इसके कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करें कि भाई कूलिंग तो करेगा, लेकिन इतने टाइम के लिए इतने टेम्परेचर पे रखोगे जो उसका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा, तो जब ये कूलिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि इसे आप जाकर गर्मी के अंदर 45 डिग्री पे रख दो तो फिर ये भी कूलिंग करेगा। तो इसी तरीके से कोर्स का जो पैरामीटर की सेटिंग करी गई है वो ये है, जैसे आप नेटअकैट पे लॉगिन होते हैं तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 208 आवर्स का स्टडी टाइम रिक्वायर्ड है CCNA के लिए, CCNP के लिए 1 साल की मिनिमम ट्रेनिंग, CCI के लिए 2 साल की मिनिमम ट्रेनिंग। ये ऐसा ही है जैसे मैं जब आइलेट्स करने गया तो आइलेट्स की मिनिमम ट्रेनिंग थी कि 300 आवर्स आप स्टडी करेंगे आइलेट्स के मटेरियल को। इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट देन यू विल स्पेंड 300 आवर्स। ये उसका पैरामीटर था। अभी जो हमारे पास टाइम स्पेन है ऑनलाइन लॉकडाउन के अंदर बहुत शॉर्ट है, तो उसमें आपको खुद भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूं, नेटअकैट पे जो मटेरियल ऑलरेडी सिस्को ने प्रोवाइड करा हुआ है, तो उससे आप बेनिफिट लें और सेल्फ स्टडी भी करें। सिर्फ वीडियोस पे या ऑनलाइन मटेरियल पे ही कंसीडर करके आपकी सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं होगी, आपको खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी। CCNA के अंदर पहले बहुत सारे ट्रैक थे। कोलैबोरेशन का ट्रैक था, डेटा सेंटर था, डिज़ाइन का था, डिज़ाइन का तो अभी भी है, राउटिंग एंड स्विचिंग इसका बेस और कोर कहलाता था, सिक्योरिटी, सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड, इंडस्ट्रियल, वायरलेस। लेकिन अब इन्होंने सिर्फ एक CCNA कर दिया है, CCNA इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्पेशलाइजेशन CCNP के अंदर डाल दी है कि अब स्पेशलाइजेशन आपको CCNP के अंदर होगी कि अगर आपको वॉइस के अंदर करना है तो वो CCNP करना पड़ेगा। CCNA जर्नल हो गया है। फिर CCI भी स्पेशलिस्ट के अंदर आ जाता है। सही, तो अब आपको सिर्फ एक ही CCNA कर सकते हैं और एक ही CCNA का ऑप्शन होगा। इसके अलावा CCNA साइबर ऑप्स है, वो एक अलग ट्रैक है उसका। लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में नॉन वेंडर या ओपन वेंडर्स ज़्यादा कंसीडर करे जाते हैं बनस्बत के वेंडर सर्टिफिकेशंस के। ये एक अलग टॉपिक है, फिर हम जब सिक्योरिटी की को अभी डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ मैं आपको डिफाइन करूँगा। सिस्को के अंदर या IT इंडस्ट्री के अंदर IT एवरग्रीन फील्ड नहीं है, इसमें हमेशा अपग्रेड का बटन रहता है। आपको हमेशा अपग्रेड होता रहना पड़ेगा। आज आप किसी टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, लेकिन 10 साल बाद आप उसके मास्टर नहीं रहेंगे। 10 साल बाद पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। एवरग्रीन इंडस्ट्रीज कौन सी है? वेपन इंडस्ट्री। लोग हथियार बनाएंगे, जंगें होती रहेंगी जैसे चल रहा है दुनिया में। मेडिकल इंडस्ट्री, लोग बीमार होते रहेंगे, काम चलता रहेगा। फूड इंडस्ट्री, फूड चलता रहेगा आपका, इंसान वही बिरयानी बर्गर्स खाते रहेंगे। लेकिन IT के अंदर आपको हर दफ़ा अपने टोस पे रहना पड़ेगा, हर दफ़ा अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इफ़ यू नॉट अपग्रेड देन यू आर डाउनग्रेडिंग। पहले तो ये था, कोटेबल पर्सन के बारे में बताऊं मैं आपको कि अगर मैं थॉमस एडिसन की बात करूं तो ये कोटेबल पर्सन है।
जिसका बात को आप कोट कर सकते हैं। इससे एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने करी है, उसने बोला कि मैं 10,000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करे और लाइट बल्ब्स नहीं बन सका। तो एक रिपोर्टर उठा, उसने बोला आपने 10,000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करे, आप कैसे साइंटिस्ट हैं कि आपसे बल्ब ही नहीं बन सका? आप ये बनाने के लिए हमें, अपनी नाकामी बताने के लिए हमें आपने बुलाया है यहाँ पे? तो वो खड़ा होता है दोबारा और बोलता है मैं वो शख्स हूँ दुनिया का जिसको 10,000 तरीके पता हैं कि बल्ब नहीं बन सकता। कहने का मकसद ये है, मैं CCNA में भी फेल हुआ, CCNP के टी शूट के पेपर में भी फेल हुआ, CCIE में भी फेल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन में भी फेल हुआ, हवावे की सर्टिफिकेशन में भी फेल हुआ। मेरी एक फेलियर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन उससे हुआ क्या, मुझे बहुत सारे ऐसे तरीके पता हैं जिससे आप कंफर्म फेल हो जाएंगे। तो अब अगर वो तरीके आपको पता चल जाएं जिससे आप फेल हो सकते हैं, तो कम से कम आप वो तरीका यूज़ नहीं करेंगे। सही है? तो सारे तरीके के बारे में मैं आपको वक्त के साथ, कोर्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझाता रहूँगा कि वो कौन से तरीके हैं जो आपको सक्सेसफुल करते रहेंगे। इसके अलावा पहले के टाइम में जब हम देते थे तो हम कंपोजिट एग्ज़ाम देते थे। रूल तो ये है कि डिवाइड एंड कॉन्कर का, कि 2 पेपर में देते ICND 1 ICND 2, लेकिन अब तो है ही कंपोजिट पेपर। लेकिन इस स्लाइड में समझाने का मकसद ये था कि बारिश के अंदर जब बंदा आगे वाली गाड़ी को देखना चाहिए, अगर पानी पड़ा हुआ है, आगे वाली गाड़ी का टायर खड्डे में गया है, तो वहीं से नहीं गुजरना, बस दूसरे रास्ते से गुजरना है। सही है? तो दूसरे के एक्सपेरिमेंट से सीखना है, अपना एक्सपेरिमेंट नहीं करना। इस पे एक कोट याद आ गया, पीपल रिगार्ड इन अ पब्लिक व्हाट यू प्रैक्टिस ईयर्स इन प्राइवेट। हमारे पास CCNA के अंदर 2 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक पैकेट ट्रेसर जो सिस्को का प्रोप्राइटरी शिप सॉफ्टवेयर है जिस पे हम काम करेंगे। दूसरा GNS3। GNS3 जो है वो ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर है। आपने विमवेयर का नाम सुना होगा कि अगर वर्चुअल मशीन्स आपने सिस्टम में बना ली तो वर्चुअल मशीन का मतलब आपने 7 भी इंस्टॉल कर ली, 8 भी इंस्टॉल कर ली और 10 भी इंस्टॉल कर ली। अब इसमें से जो चाहें आप यूज़ करें। तो वो एक्चुअल विंडो की ही तरह काम कर रहा होगा। ये ऐसा ही है कि जैसे हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सिमुलेटर, एक होता है एमुलेटर। सिमुलेटर जो होता है वो सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है और एमुलेटर उसको हार्डवेयर लेवल पे होता है। तो बेसिकली ये है तो सिमुलेटर ही, लेकिन आप इसको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर एमुलेटर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जैसे एंड्रॉयड की एप्पल की iOS होती है, एंड्रॉयड की OS होती है, और आप एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने मोबाइल में अपग्रेड करते हैं, डालते हैं, और वैसा एंड्रॉयड फर्स्ट क्लास काम कर रहा होता है। क्योंकि गूगल ने तो सिर्फ एंड्रॉयड बना कर दे दिया आपको, अब आप हवावे में डालें, उसको सैमसंग में डालें या किसी मोबाइल में डालें, वो सेम वर्क करेगा। इसी तरीके से GNS3 के अंदर हम लोग एक्चुअल iOS डालते हैं, किसकी? राउटर की या फिर स्विच की, जो हमें अवेलेबल होती है वेबसाइट्स पे। वहाँ से हम डाउनलोड करके डाल देते हैं और एक्चुअल में वो राउटर और स्विच की तरह ही वर्क करता है। तो हमें आज के टाइम में राउटर और स्विच परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हमारे पास एक अच्छा वर्क स्टेशन, अच्छा सिस्टम हो तो उसके अंदर हम सिमुलेट करके एक्चुअल नेटवर्क की तरह चला सकते हैं। अपने सारी लर्निंग उस पर कर सकते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स उस पर कर सकते हैं। पैकेट ट्रेसर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है आपका। इसके बाद GNS का एनवायरनमेंट आपका ऐसा होता है,
और GNS के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं इसमें एक्चुअल iOS चल रहा होता है। इसके बाद एक और बात जो समझने की है कोर्स के अंदर, असल में पूरा जो अभी पहला चल रहा है सारी स्लाइड्स चल रही हैं माजर चाहता हूँ, रोज़े चल रहे हैं तो रोज़े की वजह से बोलने से आवाज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सही है। तो बात यह है बिग पिक्चर। अगर मैं किसी और टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे कि मैं वेब सीखने की बात करूं या ग्राफिक की बात करूं, तो ये दोनों टेक्नोलॉजी अगर आपको सीखनी है तो इसमें कैसे सेटअप चलेगा। इसमें पहले आप सीखेंगे टेक्स्ट के बारे में, फिर उसके फॉर्मेट्स के बारे में सीखेंगे, मुख्तलिफ स्टेप्स लेते हुए जाएंगे और जो बुक फॉलो करा रही है इंडेक्स से आप सीख जाएंगे। लेकिन जो नेटवर्किंग है उसके अंदर जब तक आप पहला मॉड्यूल क्लियर नहीं करेंगे, पहला मॉड्यूल पूरा नहीं पढ़ लेते इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स का, आपको ये बात समझ में नहीं आनी कि नेटवर्क काम कैसे करता है। ये इसी तरीके से पजल की तरह है, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड इस तरीके से कि आगे वाले टॉपिक में ही आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क का कोर्स कराने के बाद हम उसको एक रिव्यू करते हैं ताकि एक बिग पिक्चर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि पजल में जब तक आखिरी पीस नहीं लगता तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये तस्वीर जो थी किसी लड़की की तस्वीर थी या किसी लड़के की तस्वीर थी। इसी तरीके से आपको जब तक मॉड्यूल 1 क्लियर नहीं होगा, आपको पोर्ट, सॉकेट्स, आईपी एड्रेसिंग की टाइप, सबनेटिंग, CIDR, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर ही नहीं होगी। उसको क्लियर करने के लिए आपको मॉड्यूल 1 पहले क्लियर करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो आपके मॉड्यूल 2 के वर्जन 3 के थे। अब मैं वर्जन 2 के वर्जन जो 4 है उसके बारे में मैं आपको जल्द बता दूंगा कि कौन कौन से आपके हैं। वैसे उसके अंदर 3 आ गए हैं, 3 मॉड्यूल्स आ गए हैं सिंपल आपके पास। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ जो आपको समझनी है, अगर यहाँ मैं 3 बंदों को बिठा दूँ, 3 प्रोग्रामर्स को, और उनको बोलूँ कि मुझे कोड लिख कर दो सी के ऊपर, सी लैंग्वेज पे, आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो और टास्क परफॉर्म करनी है, वो तीनों अपने अपने पास से अलग अलग टाइप का कोड लिख कर देंगे, लेकिन वो टास्क एक ही परफॉर्म कर रहा होगा। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर जो होता है 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है इसकी थ्योरी, दूसरी चीज़ होती है इसकी लैब। लैब जो है वो जस्ट लाइक अ स्टेंसिल है। जैसे आप ए लें और ए के अंदर किसी बच्चे को भी दें तो ए के अंदर वो पेंसिल यूं घुमाएगा और यूं कर कर ही ए बनेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। इसके अंदर अगर कोई कमांड लिखनी है, कोई भी चीज़ चेक करनी है, जैसे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से ही चेक होगी वो। मतलब जैसे इसमें एक डॉट भी डलना है या स्पेस आना है, वैसे ही डॉट और स्पेस डलेगा, दूसरे तरीके से डल ही नहीं सकता। मकसद ये है कि अगर आपके पास इसका टेम्पलेट आ जाए, क्या है आपको इसके अंदर क्या फीड करना है अपनी जो डिवाइसेस हैं, राउटर और स्विच, तो वो अगर आप किसी ऐसे बंदे को देते हैं जिसने सिर्फ 10 क्लासें पढ़ी हुई हैं, मिडिल पास है, सिर्फ टाइपिंग आती है, तो वो भी जाकर उसको कॉन्फ़िगर कर देगा और डिवाइस सेम ही वर्क करेगी। क्योंकि अगर इसमें सिर्फ डॉट का मसला भी हुआ तो डिवाइस ने काम नहीं करना फिर। सही है। तो ये सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में इसमें फ़र्क है। लेकिन हाँ, इधर फ़र्क क्या आता है, इधर आता है थ्योरी का। जितनी बड़ी बिल्डिंग आपको
बनानी होती है, जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है जिसकी 828 मीटर की हाइट है, तो उसकी डेप्थ भी इतनी होगी। अगर 3 मंजिला बिल्डिंग बनानी है आपको तो आपको बुनियादें भी इतनी गहरी डालनी पड़ेंगी। मतलब अगर आपको इन फ्यूचर CCNA के बाद CCNP लेवल पे जाना है, CCIE लेवल पे जाना है, तो आपको थ्योरी की डेप्थ भी इतनी पढ़नी पड़ेगी ताकि आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो सके। थ्योरी के बारे में दूसरी बात ये है कि देखें, इस मार्केट में जिसकी थ्योरी स्ट्रांग होती है उसकी ट्रबल शूटिंग स्ट्रांग होती है। जिसकी ट्रबल शूटिंग स्ट्रांग होती है वो कभी जॉब से आउट नहीं होता, क्योंकि नेटवर्क में जब भी मसला आता है और किसी से सॉल्व नहीं होता तो पता होता है कि यही बंदा है सिर्फ जो इस मसले को सॉल्व कर सकता है और कोई बंदा सॉल्व नहीं कर सकता इसको। सही है, ये फर्क था आपका थ्योरी और लैब में कि इसके अंदर हमें थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है। लैब तो मैं आपको ऐसी बुक शेयर्स कराऊंगा जिसमें आप सिर्फ देखेंगे और उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, बस उसमें आपको कॉन्फ़िगर करना है और आराम से आपकी डिवाइसेस वर्क कर, आपका नेटवर्क कन्वर्ज होकर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन थ्योरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी है खुद से। मतलब मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा लेकिन आपको भी सेल्फ स्टडी करनी है, जैसे इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूं ये बात। अब सिस्को के वर्जन की बात करते हैं। सिस्को में पहला वर्जन था हमारे पास 1.0 जिसका कोड था 640802। फिर वर्जन आया 2.0 जिसका वर्जन आया 200-120। फिर वर्जन 3 आया जिसके अंदर 200-125 आया। अब वर्जन आ गया है 200-301 जिसका पेपर आप देंगे। ये वर्जन 4 है अब आपका 4.0। अगर मैं क्लास में पूछूं कि 14 नुकात किसी को कायदे आज़म के याद हैं तो मुश्किल है, क्योंकि इंसान की मेमोरी का टाइम 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद वो भूल जाता है, वो याद नहीं रखता। उसकी बायोलॉजिकल मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जब तक कि उसके साथ कोई इमोशन क्रिएट ना हो। तो इसके अंदर कोड जो है, रिपीटेशन इज़ अ मदर ऑफ लर्निंग। हमारे पास जो जो क्लासेस आती जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेल्फ प्रैक्टिस इसमें मस्ट या बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है आपका लर्निंग का। उसकी वजह यह है कि अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे जब ही आप इस काबिल हो सकते हैं कि हर चीज़ को रिटेन करें, क्योंकि रिपीटेशन इज़ अ मदर ऑफ लर्निंग। इसके बाद आता है कि मार्केट में हिस्सा किसका सबसे बड़ा है, तो हिस्सा एक्चुअली सिस्को का सबसे बड़ा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ऐसा है जैसे एक एप्पल का फ़ोन और एक एंड्रॉयड का फ़ोन। एप्पल का फ़ोन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर भी एप्पल खुद बनाता है, हार्डवेयर भी खुद बनाता है। उसके ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतरीन होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। ये क्या करता है? ये सिर्फ एप्लीकेशन लेयर बनाता है, मतलब ओएस की लेयर बनाता है। इस पे एप्लीकेशन दुनिया बना रही होती है। इसका हार्डवेयर जो है मुख्तलिफ वेंडर बनाते हैं, जिसके अंदर सैमसंग आ गया, हवावे आ गया, मोटरोला आ गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनको देता है हार्डवेयर वालों को, ये अपने मोबाइल में डालते हैं और चलाना शुरू कर देते हैं। अब रिलायबिलिटी का ताल्लुक कहाँ से? अगर किसी कॉलेज की बात करूँ, मैं कॉलेज की बात करूँ तो कॉलेज में क्या होगा? 50 कंप्यूटर्स हैं, 50 कंप्यूटर्स में से एक बच्चे का इंटरनेट नहीं चल रहा, वो थोड़ी देर शोर मचाएगा और फिर ख़त्म कहानी। फिर आप जाकर उस केबल को हिलाकर सही करें, जो भी ट्रबल शूट करें, उसका नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा, कोई इशू नहीं।
लेकिन अगर यही मैं बात करूं आपकी स्टॉक एक्सचेंज की, कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपका नेटवर्क लगा हुआ है, तो आप बताएं, आप उधर अगर एक कुछ 10 सेकंड के लिए भी आपका नेटवर्क डाउन हो जाए तो क्या होगा? लाखों का नुकसान हो जाएगा। या ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर कोई चल रहा है सेटअप स्विचिंग का या राउटिंग का, तो क्या होगा? सैटेलाइट्स में चल रहा है तो क्या होगा? तो जहां मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन चलनी है वहां रिलायबिलिटी चाहिए होती है, और रिलायबिलिटी में किंग जो है वो है सिस्को। उसके बाद जो आता है हवावे, फिर आता है जूनिपर। तो ये आपकी रिलायबिलिटी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि नेटवर्क कहाँ पे है और किस क्वालिटी का है। इस वजह से, रिलायबिलिटी की वजह से सिस्को जो है वो किंग है नेटवर्किंग में। सिस्को कॉर्पोरेट लेवल पे सबसे ज़्यादा मार्केट रखता है अपना, लेकिन अगर स्विचिंग लेवल पे भी बात करेंगे इथरनेट स्विचिंग की, तो जब भी वो मार्केट ज़्यादा है, लेकिन जो उसके सर्विस प्रोवाइडर के इक्विपमेंट्स हैं, जो गेटवेज लगे हुए हैं, वहाँ सिस्को इतना ज़्यादा जो है मास्टर नहीं है। इसकी की वजह से ये बात मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस से समझ में आई, जब मुझे समझ में आया कि CCIE अगर हम सर्विस प्रोवाइडर के ट्रैक में करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के ट्रैक में करते हैं तो वो आसान होता है। क्यों? क्योंकि सिस्को उसमें पासिंग रेशो, सिस्को का समझो एक तरीके से सिस्को ज़्यादा करता है पासिंग रेशो उसका। चलें फिर, थैंक यू। यहाँ ये स्लाइड्स कंप्लीट हुए, अब नेक्स्ट स्लाइड में मुलाकात करते हैं। हेलो दोस्तों, अब नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। नेटवर्किंग मींस इंटरकनेक्शन। और नेटवर्किंग की बात करें हम, तो नेटवर्किंग बहुत सारी फील्ड में यूज़ होती है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेलवे नेटवर्क्स, सेलुलर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स हमारे टेलीफोन के अंदर भी होते हैं, जैसे टेलीफोन नेटवर्क्स PSTN, या हमारा PBX प्राइवेट ब्रांच सिस्टम नेटवर्क्स, जो एक्सचेंज लगी होती हैं हमारी कंपनीज के अंदर। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ हम करते हैं इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट और नोड इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन पाथ्स। तो इसके अंदर हम कोई भी डिवाइस की बात कर सकते हैं। क्यों डिवाइस की बात? क्योंकि सब शेयर्ड आर्किटेक्चर की बात कर रहे होते हैं। शेयर आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि मोबाइल हो, उसमें भी प्रोसेसर है, रैम है, रोम है, टैबलेट है, रैम है, रोम है, CPU है, आपका स्मार्ट वॉच है, उसके अंदर भी रैम, रोम और CPU है, वो सेम आर्किटेक्चर है। ये एक इंटरनेट की नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइस है। आज के टाइम में जैसे मैंने आपको स्मार्ट डिवाइसेस का बताया, तो सिर्फ पैटर्न चेंज हो गया है। पहले के ज़माने में हम डायल मिलाते थे, फिर कॉल मिलती थी, लेकिन आज के इसमें हम सिर्फ इस पर स्क्रीन पे टच करते हैं और हमारी कॉल मिल जाती है। तो हम इससे वही सारे फंक्शन करते हैं, बल्कि आपका तकरीबन 70% डेटा जो है आजकल स्मार्ट डिवाइसेस से जा रहा है। कंप्यूटर और लैपटॉप तो सिर्फ इंजीनियरिंग सेक्टर्स तक महदूद होकर रह गए हैं। अब गूगल ग्लासेस में अगर हमें कॉल मिलानी है तो वहाँ तो सिर्फ हमें सिर्फ वॉइस ऑपरेटेड होता है, इधर तो कोई कीपैड भी नहीं है, लेकिन CPU तो इसके अंदर भी मौजूद है। तो इसके अंदर सिर्फ हम बोलते हैं कि किसको मिलाना है, तो वो उसको डायल कर देता है नंबर। तो बेसिकली जो चाहे गूगल ग्लासेस हों, चाहे स्मार्ट वॉच हो, टैबलेट हो, या आपका मोबाइल फ़ोन हो, ये सारी चीज़ें शेयर्ड आर्किटेक्चर पे कंसीडर करी जाती हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स में एज अ नोड कंसीडर करी जाती हैं नेटवर्किंग में।
नेटवर्किंग की जेनेरिक डेफिनेशन देखें, नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर in such a way that they can share resources. नेटवर्क के हमें बेनिफिट क्या होगा नेटवर्क्स बनाने का? तो नेटवर्क बनाने का हमारा बेनिफिट ये होता है कि हम इसमें फोल्डर शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव शेयर कर सकते हैं, फैक्स मशीन शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं हमारे नेटवर्क के शेयरिंग कराने के। अब ये ऐसा ही है जैसे एक आप स्कूल के अंदर या ऑफिस के अंदर किसी को प्रिंट लेना है तो हर टेबल पे तो प्रिंटर नहीं लगा होगा ना, प्रिंटर एक सेंट्रली नेटवर्क पे होगा और बाकी सारे उसके साथ कनेक्ट होंगे और बाकी सब उसको प्रिंट भेजेंगे और आपका प्रिंट आउटपुट में निकल आएगा। तो उससे क्या हुआ, कॉस्ट बच गई आपकी। तो इससे हमारे नेटवर्क बनाने से कॉस्ट पर यूज़र रिड्यूस हो जाती है, डेटा सिक्योरिटी आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है और परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाती है, जिससे हम लोगों की सेविंग और रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होती है। टिप ये है कि देखें, पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी थी, फ्लॉपी से स्टार्ट हुई, सीडी रोम पे आई, फिर डेटा यूएसबी में सेव होना शुरू हुआ। लेकिन क्या हुआ, ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर में ज़ाया हो सकते हैं। लेकिन 21वीं सदी की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने सेविंग की सिर्फ शक्ल चेंज करी है। अब गूगल ड्राइव है आपके पास, जिसके अंदर आप पूरे कहीं से भी जाएं अपना डेटा की फाइल ले लें, आपको यूएसबी रख कर अपने साथ जेब में घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, पहले वो काम जो कॉस्ट रिड्यूस या डेटा सिक्योरिटी मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस एनहांसमेंट वगैरह हम कंप्यूटर नेटवर्क्स तक टर्म यूज़ होती थी, लेकिन आज वो टर्म डेटा नेटवर्क के ऊपर कंसिडर करी जाती है कि उसके अंदर कोई भी डिवाइस हो सकती है हमारी। बेनिफिट ऑफ नेटवर्क्स के अंदर हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल के बेनिफिट ये है कि अगर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो उससे क्या बचेगा, हमारा कॉस्ट बच जाएगी। इतने हमारे एक ही कंट्री के अंदर बहुत सारे साइट्स पे ऑफिसेज हैं और वहाँ हमारी मैनेजमेंट की टीम लेकर बिज़नेस के लिए कोई डिसीजन ले रही है, तो उस बिज़नेस के लिए डिसीजन के लिए वो वॉइस ओवर आईपी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस यूज़ करेगी और उसकी वजह से उन सारे एम्प्लॉय को वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा, उनका टाइम भी बचेगा और कंपनी के पैसे भी बचेंगे। तो ये नेटवर्क की वजह से ही बेनिफिट हुआ। इसकी जगह इसके अलावा एक्सचेंज सर्वर का मतलब पहले के उसमें वो जो नायब कासिद होते थे वो रजिस्टर लेकर या फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग जाते थे, लेकिन अब जब आईटी के नेटवर्किंग बैकबोन उसका स्ट्रक्चर बिछ गया तो अब ईमेल के ज़रिए कम्युनिकेशन हो रही है, वॉइस ओवर आईपी के फ़ोन यूज़ हो रहे हैं। अब इसके अंदर यह है कि अगर नॉर्मल प्रिंटर हो तो पेरिफेरल प्रिंटर कहलाता है, लेकिन अब हमारे पास प्रिंटर भी नेटवर्क प्रिंटर हो गए जो डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हैं और नेटवर्क डिवाइस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितना भी सोशल मीडिया आज आपके हाथ में है इंसान के, वो सारा नेटवर्क की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि इतना ज़्यादा इंसान आपस में कम्युनिकेट कर सका। इसके अलावा बेनिफिट में ऑनलाइन बैंकिंग है, वर्ल्ड न्यूज़ है, वेदर फोरकास्ट है, ट्रैफिक कंडीशन है, ये सारे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये आपकी नेटवर्क की वजह से ही आपके पास आई कि आपके पास अब नेटवर्क हो गया। अगर आप 100 साल पहले जाकर देखें तो आपको बैंकों के अंदर लाइनों में खड़ा होना था। अगर सिर्फ 50 साल बैक साइड पे चले आए तो अगर बैंक में किसी को बिल जमा करवाना था तो लाइन में जाकर लगना होता था। आज वो आप अपने मोबाइल के ऊपर एक क्लिक पे अपनी सारी बैंकिंग की काम कर सकते हैं। ये बेनिफिट है नेटवर्क का। 5 साल पहले 10 साल पहले ये RJ45 आपके फ़ोन में नहीं होता था, आपके ऑडियो सिस्टम में नहीं होता था, आपके टीवी में नहीं होता था, लेकिन आज क्या है, आपके ऑडियो सिस्टम के अंदर वायरलेस है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है।
जिससे आपको जो गाना सुनना है आप अपने ऑडियो सिस्टम के अंदर ही नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे, वो डायरेक्टली जो गाने की साइट है वहाँ से नेटवर्क पे गाना प्ले कर देगा। वाईफाई वॉइस ओवर सिस्टम्स की वजह से हमारी कम्युनिकेशन और चीप रेट पे होती है। आने वाले टाइम में स्मार्ट टीवी आ गया है, अब हर जगह पाकिस्तान में स्मार्ट टीवी है। अब आप देखें कि अभी लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है आपका यूट्यूब पे इंटरटेनमेंट के ऊपर। इसी तरीके से हमारे गूगल ग्लासेस हैं जो हमारे फ़ोन को रिप्लेस कर रहे हैं। अब वेरेबल डिवाइसेस आने वाली हैं, अब आपकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस ख़त्म हो जाएंगी हाथ की, और वेरेबल डिवाइसेस सब लोग यूज़ करा करेंगे। इंसान को इस दुनिया में आए हुए तकरीबन 200 साल हो गए। इन 200 साल के अंदर इंसान के पास कभी भी एक ऐसा मीडियम नहीं था जिसके अंदर वो फ्रीडम से बात कर सके, आज़ादी से, खुद मुख्तारी से बोल सके। आज के टाइम में नेटवर्क की वजह से, इंटरनेट की वजह से उसको ये फ्रीडम हासिल है कि वो कुछ बोलेगा और पूरी दुनिया तक अपना एक इंसान अल्फाज पहुंचा सकता है, क्योंकि नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। अभी आधी दुनिया तकरीबन नेटवर्क से कनेक्ट हुई है, आधी दुनिया अभी भी बाकी है जो इंटरनेट से कनेक्ट होना रहती है। बहुत सारे दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट पहुँचा ही नहीं है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो कोर्स के दरमियान में आप सीखेंगे, जैसे कि कोर्स वेयर। तो कोर्स वेयर के अंदर जो आता है खान एकेडमी और व्यू वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़, ऐसी ऑनलाइन जगहें हैं जहां जाकर आप मुख्तलिफ कोर्सेज करते हैं। तो इसको नेटवर्किंग की दुनिया में कोर्स वेयर कहते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में स्काइप लेसन्स हैं कि आप स्काइप पे जाकर पूरे बिजनेसेस अपने कर सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश सीखना है तो वो जाकर स्काइप की मदद से सीख सकता है। तो नॉर्मल क्लासेस से अब स्काइप पे क्लासेस होती हैं। गिटहब जो है वो कोलैबोरेशन का प्लेटफॉर्म है, मतलब कि एक बंदा कहीं से कोडिंग करेगा, एक बंदा कहीं से कोडिंग करेगा और कोड मर्ज करके एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से एक बंदा एक्सेल की शीट बना रहा है, एक्सेल की 3 शीटें 3 अलग अलग लोकेशंस पे क्रिएट हुई और ऑफिस 365 इंस्टॉल हुआ था, तीनों की तरफ एक जगह जाकर वो कंबाइन कर दिया गया डेटा और एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसी तरीके से नेटवर्किंग आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी आ गई है। पहले जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स होते थे उनके अंदर ईथरनेट पोर्ट नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम पे सारी डिवाइसेस इंडस्ट्रीज़ की जी ऑटोमेशन की तरफ तो गई, लेकिन वो नेटवर्क से भी कनेक्ट हो गई और हज़ारों मील दूर बैठा जो उसका बॉस होगा वो अपनी पूरी इंडस्ट्री का प्रोसेस देख सकता है एक फ़ोन के ऊपर कि उसके क्या प्रोडक्शन चल रही है, क्या प्रोसेस है, या कोई प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वर्क फ्रॉम होम का अंदाज़ा तो आपको इस लॉकडाउन और इस पेंडेमिक में अच्छी तरीके से हो गया होगा कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अब ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आज तक किसी ने इधर नहीं ध्यान दिया था कि ऑनलाइन इतना ज़्यादा बूम कर जाएगा। जब ये एक पेंडेमिक आया कोरोना वायरस का, तो अब देखें पूरी दुनिया जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुकी है और शिफ्ट होती आ रही है। अब लाजिम बात है ISPs को उतना ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उतने ही लोग हायर करने पड़ेंगे जो उनके नेटवर्क्स को संभालेंगे। तो नेटवर्क की जॉब्स आने वाले टाइम में आपकी कितनी इंक्रीज़ होने वाली हैं। इसी तरह मल्टीपल रिसोर्स के अंदर हमारे पास PoE आता है। PoE डिवाइसेस पहले जाकर उनके मेन ऑफिस में लगती थी, वहाँ पे डॉकिंग स्टेशन होता था, वहाँ से कनेक्ट कर देते थे। अब जो PoE हैं वो डायरेक्टली नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। उनका सेंट्रल ऑफिस डेटा सेंटर कहीं एक जगह होता है और सारी डिवाइसेस वहाँ से कनेक्ट हो रही होती हैं।
नेटवर्क की वजह से ही ये सारे आप बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। तो मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं, नेटवर्क जो सपोर्टेड होते हैं, जैसे काउंटर स्ट्राइक है, ट्रैवल रिजर्वेशन है, अब आपको जाकर करने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन गेमिंग है, ट्रैवल है, यूट्यूब जो फ्यूचर मीडिया है, ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी ऑनलाइन बेनिफिट्स हैं जो आपको नेटवर्क के इन्हांस होने की वजह से अवेलेबल हो रही हैं। पहले के टाइम पे अगर मैं 90s की बात करूं तो एक मिनट की जो कॉल है उसके लिए हमारा तकरीबन 100 रुपये खर्च हो जाते थे अगर हमें यूएस से बात करनी थी। लेकिन आज के टाइम में हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप के ज़रिए बात होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जब हम 19वीं सदी की बात करें तो अगर उधर डेटा नेटवर्क्स नहीं थे तो वर्ल्ड देखें कैसी थी सेपरेटली। लेकिन 20वीं सदी के अंदर हमारे पास जब वो हुई नेटवर्किंग, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स अलग थे, टेलीफोन नेटवर्क्स अलग थे, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स अलग थे। इस जगह पे आपको 100 रुपये पर मिनट की कॉल पड़ती थी। लेकिन उसके बाद जब 21वीं सदी आई तो यहाँ पे नेटवर्क अलग अलग नहीं थे, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क अलग नहीं था, डेटा नेटवर्क अलग नहीं था, बल्कि सारे नेटवर्क्स कन्वर्ज नेटवर्क के तौर पे कंसिडर करे जाते थे। और ये 21वीं सदी का सोल्यूशन था जब ही यहाँ पे व्हाट्सएप आया और व्हाट्सएप ने फ्री कम्युनिकेशन कर दी कि आप यहाँ किसी भी इंटरनेशनली जगह पे कॉल करें और वहाँ पे वो फ्री वॉइस ओवर आईपी की सोल्यूशन के ऊपर बात कर सकते हैं। बेसिक नेटवर्क के हमारे पास 3-4 पिलर्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक रूल्स, मीडियम, मैसेज और डिवाइसेस। रूल्स की बात करें तो रूल्स के लिए ये होता है कि प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि एक गाड़ी चल रही है, उसको ये पता है कि लाल सिग्नल पे उसको रुकना है और ग्रीन पे उसे जाना है, तो ये एक रूल है। तो सेट ऑफ रूल इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो हमारी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं तो उसमें भी हम लोग सेट ऑफ रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल्स के लिहाज से आप ये समझ सकते हैं, एक सिटीज़न है, एक बंदा है जो उर्दू बोलता है, एक बंदा चाइनीज़ बोलता है, एक उर्दू बोलता है, एक चाइनीज़ बोलता है, तो वो अगर दोनों आपस में बात करेंगे तो बात नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो दोनों एक ही लैंग्वेज के ऊपर एग्री कर रहे हों। तो एक ही लैंग्वेज का मतलब एक सेट ऑफ रूल पे एग्री कर रहे हों। तो अगर एक हमारी कम्युनिकेशन डिवाइस प्रोटोकॉल यूज़ करती है रिप का, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो आपको आगे आने वक्त में सिखाया जाएगा, तो दूसरी प्रोटोकॉल भी, दूसरी डिवाइस भी रिप का ही प्रोटोकॉल फॉलो करेगी और दोनों डिवाइसेस आपस में परफेक्टली कम्युनिकेट कर सकेंगी। इसके अलावा सेकंड पिलर, सेकंड एलिमेंट हमारे पास होता है मीडियम, जिससे हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए ये है कि हमारे पास 2 किस्म के मीडिया होते हैं। एक मीडिया होता है गाइडेड मीडिया, जो कि केबल के ज़रिए होता है, और दूसरा अनगाइडेड मीडिया होता है, जो वायरलेस को कहते हैं हम लोग। तो अब हम CCNA के अंदर गाइडेड और अनगाइडेड दोनों स्टडी करते हैं। गाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास कॉपर आता है और फाइबर ऑप्टिक्स आता है। अनगाइडेड में हमारे पास वायरलेस आता है। वैसे तो हमारी जो फिजिकल लाइफ है उससे ज़्यादा हमारी डिजिटल लाइफ हो गई है, और डिजिटल लाइफ को जो और बूस्ट करा है वो IoT ने करा है। इस कंक्रीट के जंगल के अंदर हमारे पास जो डेटा हर 60 सेकंड के अंदर जनरेट होता है वो होता है 1820 TB का डेटा हर सेकंड जा रहा होता है।
और मेजर जो कंपनीज हैं वो आईओटी के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि आगे आने वाला टाइम ही आईओटी का है। और आईओटी की वजह से नेटवर्क की जॉब्स जो हैं वो 100x के स्पीड से मल्टीप्लाई होने वाली हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा करें कि ये टूथब्रश जो एक डिवाइस है, जो आईओटी सपोर्टेड टूथब्रश है, ये भी एक डेटा जनरेट कर रहा है। हमारे पास नेटवर्क के अंदर कॉमन नेटवर्क डेटा के सिंबल्स होते हैं जो कि हमें पैकेट ट्रेसर के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा डायग्राम्स के अंदर काम आते हैं, जिसके अंदर हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी डायग्राम्स हमें, जब हम टपोलॉजी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम ये सिंबल यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास एंड डिवाइसेस 3 टाइप की होती हैं। थर्ड पिलर होता है एक एंड डिवाइसेस की कैटेगरी 3 टाइप की। एक एंड डिवाइसेस जिसमें आईपी फ़ोन आ गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, वायरलेस टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर। अब प्रिंटर के अंदर इसमें 2 कैटेगरीज हैं। अगर लैपटॉप से प्रिंटर कनेक्ट हो तो ये पैराफरल प्रिंटर कहलाएगा, लेकिन अगर लैपटॉप की जगह प्रिंटर के अंदर डायरेक्ट हमारी डिवाइस लग रही हो, केबल लग रही हो, तो फिर ये इंटरमीडिएटरी डिवाइस या नेटवर्क डिवाइस कंसिडर करी जाएगी। इंटरमीडिएटरी डिवाइस में हमारे पास वायरलेस आता है, मल्टीलेयर स्विच, लैन स्विच, फायरवॉल, राउटर आता है। नेटवर्क मीडिया के अंदर हमारे पास वायरलेस मीडिया आता है, लैन मीडिया आता है और वैन मीडिया आता है। ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क्स के अंदर, डिवाइसेस, मीडिया और सर्विसेज। सर्विसेज वो होती हैं जो इसके ऊपर रन कर रही होती हैं, जो सॉफ्टवेयर्स रन कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था नेटवर्क के अंदर कि जो सर्वर साइड है वो नेटवर्क वालों को नहीं देखनी होती बेसिकली, लेकिन पाकिस्तान में तो सारे काम एक ही आईआईटी प्रोफेशनल से करवाए जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान में जॉब करनी है तो जब तो आपको देखना होगा, लेकिन अगर बाहर की कंट्री में जॉब करते हैं तो हर डोमेन का बंदा सेपरेटली वर्क कर रहा होता है। सर्किट स्विच नेटवर्क, हमारे जो पहले का टाइम था उसमें हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क था। सर्किट स्विच नेटवर्क के अंदर जब हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कम्युनिकेट करना होता था तो हमारे पास इस तरीके के फैक्स मोडेम लगे होते थे। वो यहाँ से टू 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 करके कॉल मिलाते थे, हमारे टेलीफोन एक्सचेंज से लाइन कनेक्ट होती थी और लाइन दूसरी तरफ दूसरे कंप्यूटर तक कनेक्ट हो जाती थी और इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती थी हमें। इस सूरत में अगर हमारा फ़ोन बिज़ी हो जाता था बाज़ सूरतों में, और जब तक हमारी लाइन कनेक्ट रहती थी हमारे चार्जेस चलते रहते थे, चाहे हम नेटवर्क यूज़ करें या ना करें। ये हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी जो हमारी डेटा कम्युनिकेशन से, समझिए डेटा कम्युनिकेशन की इंसिस्टर टेक्नोलॉजी थी। लेकिन आज के टाइम में हमारे पास पैकेट स्विचिंग आ गई। हमारे पास पॉइंट ए से डेटा पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर पॉइंट बी तक जाता है। इसकी वजह क्या थी पैकेट स्विचिंग आने की? पैकेट स्विचिंग आने की वजह तो बहुत पुरानी थी, लेकिन हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में काफ़ी देर से आई। हमारे पास तकरीबन 150 साल हो गए टेलीफोन नेटवर्क को और 48 साल हो गए हमारे इंटरनेट को पैदा हुए। इंटरनेट पैदा होने की वजह ये थी कि हमारे पास जब न्यूक्लियर वॉर वर्ल्ड वॉर 2 आई तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर उन लोगों ने, यूएसए वालों ने ये देखा कि ये इस तरीके की उनकी साइट्स थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्युनिकेशन होनी थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्युनिकेशन होनी थी। और इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कम्युनिकेशन में अगर रशिया वाले आकर एक गेटवे को उड़ा देते थे
तो फिर गेटवे की कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो फिर यहाँ पे आया बम प्रूफ प्लान 1962 में, जिसमें आए पोटैटो राउटिंग। ये राउटर्स क्रिएट करे गए, बड़े बड़े राउटर्स थे जो गेटवेज कहलाते थे उस वक्त। सेल्फ हीलिंग का कंसेप्ट बना कि अगर राउटिंग, पोटैटो राउटिंग चलती थी इसमें, अगर डेटा एक तरफ से जा रहा है और एक्सचेंज फिजिकली डैमेज हो गई तो दूसरी तरफ से डेटा जाएगा और आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कम्युनिकेशन होती रहेगी। ये सिर्फ 6 राउटर्स की बात नहीं कर रहा था, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स होते थे जो पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाते थे और डेटा कम्युनिकेशन पैकेट्स की सूरत में होना शुरू हो गया था। तो पैकेट स्विचिंग हमारी टेक्नोलॉजी जो बेसिकली आई थी वो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी पैकेट स्विचिंग पे ही शिफ्ट हो गई। पैकेट स्विचिंग के अंदर हमारी डिवाइस जो होती है राउटर, जैसे कि नाम से शो कर रहा है कि ये राउटिंग का काम करता है, लेकिन ये पैकेट के अंदर कोई एमिटमेंट नहीं करता। अगर पैकेट लॉस हो जाएगा तो पैकेट दोबारा रीट्रांसमिट कर देगा, लेकिन इसके अंदर एमिटमेंट नहीं होगा और बेस्ट पाथ बताएगा। इसके अलावा हमारे पास टपोलॉजी डायग्राम होती है। टपोलॉजी 2 किस्म की होती है हमारे पास, एक फिजिकल टपोलॉजी होती है और एक लॉजिकल टपोलॉजी होती है। फिजिकल टपोलॉजी का मतलब ये फिजिकली कहाँ पे लोकेटेड है आपका हार्डवेयर। लॉजिकली का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऑफिस है, उसमें अकाउंट की टीम बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे सीईओ जो है उसने बोला कि यहाँ पे सेल्स की टीम है, सेल्स की टीम बैठी हुई है और यहाँ पे आपका अकाउंट वाला बंदा बिठा देता है सीईओ लाकर। सही है। अकाउंट का फ्लोर आपका अलग था, ये अकाउंट का फ्लोर था और इसका जो टॉप फ्लोर था बिल्डिंग का वो आईटी का फ्लोर था। तो अकाउंट वाले फ्लोर से एक बंदे को बुलाते हैं और यहाँ लाकर बिठा देते हैं और वो कनेक्ट कर देते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट से। तो वो फिजिकली तो अकाउंट डिपार्टमेंट का पीसी है, लेकिन लॉजिकली वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट में है। तो ये फ़र्क होता है फिजिकल टपोलॉजी और लॉजिकल टपोलॉजी में। इसके अलावा हमारे पास 3 किस्म के नेट्स होते हैं। एक होता है इंटरनेट जिससे वर्ल्ड कनेक्ट है, जो सिक्योर नहीं है। दूसरा होता है हमारे पास इंट्रानेट जिसको हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा हमारे पास होता है एक्स्ट्रानेट। अब एक्स्ट्रानेट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखें, अगर आप वेबसाइट परचेज़ करते हैं, एक वेब डोमेन परचेज करा, तो उस वेबसाइट को कहीं पे आपको डिप्लॉय करना होता है ताकि पूरी वर्ल्ड उससे कनेक्ट होकर देख सके आपके बिजनेस की वेबसाइट को। तो इसके लिए आपको एक होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। आपने होस्टिंग परचेज करी GoDaddy की होस्टिंग परचेज करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट का जो आपने सारा डेटा है वो इस सर्वर मशीन पे रख दिया है। मतलब एक किराए का घर ले लिया, किराए की स्पेस ले ली इंटरनेट पे आपने। सही है। तो उसके लिए उसमें मसला क्या है? क्योंकि बिजनेस है पर्दे का खेल। अगर आपको कोक का फार्मूला पता चल जाए तो क्या होगा? कोक का फार्मूला पता चलने पे आप आराम से उसकी कॉपी कर लेंगे। कोक के अंदर क्या होता है? कोक बाहर से कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है और यहाँ मिक्स होकर ड्रम्स में फिल होकर सेल होना शुरू हो जाता है। इसका फार्मूला हाइड ही रहता है। तो बिजनेस जो है वो पर्दे का खेल है। तो इस वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रानेट क्यों बना? यहाँ पे DMZ सर्वर लगते हैं। DMZ का मतलब है डीमिलिटराइजेशन जोन। यहाँ पे आपका वेब सर्वर रखा होगा जो आपके इंटरनल क्या होगा? यहाँ पे अकाउंट का सर्वर लगा होगा जो कि और ज़्यादा सिक्योर करना है आपने, ताकि कोई
वर्ल्ड हैकर बाहर से कनेक्ट होते हुए एक्स्ट्रानेट के ज़रिए अगर DMZ का मैं इधर वेब होस्टिंग का सर्वर इधर इंट्रानेट में रख दूं लैन में, तो लैन बहुत ज़्यादा अनसिक्योर हो जाएगा। तो हम DMZ के अंदर जो छोटा सा बनाते हैं वो ये है कि यहाँ पर भी हम फायरवॉल लगा देते हैं और यहाँ पर भी फायरवॉल लगा देते हैं। फायरवॉल क्या है वो आपको आगे पता चलेगा, एक तरीके का प्रोटेक्शन लेयर है आपको हैकर्स से, अभी सिंपली के लिए। तो यहाँ से कोई बंदा आकर वो सिंपल अपना काम करेगा, वेबसाइट विजिट करेगा, काम करेगा अपना और वापस चला जाएगा, उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में नहीं आना पड़ेगा। तो इस वजह से एक्स्ट्रानेट के अंदर हम इस तरीके के बहुत सारे सर्वर्स डिप्लॉय करते हैं जो कि हमें अपने लैन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय नहीं करने होते। चलें आज की क्लास तक हम यहाँ ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आज पहली क्लास आप लोगों की CCNA की रही है, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा। ना सिर्फ सीखा बल्कि इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में आप वही लोग होंगे जो फ्यूचर के नेटवर्क इंजीनियर होंगे। जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई वन थिंग, और उसके बाद फिर अभी अजान भी हो रही है एंड वी आर वाइंडिंग अप विद द क्लास। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ट्यूसडे नाइट 11:59 तक जो असाइनमेंट सबमिट करवाएगा सिस्को में एनरोलमेंट सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी। जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएगा हम उसकी एनरोलमेंट नहीं करेंगे। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर आप किसी तरह ले लें आफ्टर ट्यूसडे 11:59, आप ले लें, मेरी ये मजबूरी हो गई थी, वो मजबूरी हो गई थी, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, PC नहीं था, ये इशू था, वो इशू था, मैं इसके फला के घर पे था, मैं ये कर रहा था, रमजान का टाइम था, ये वो XYZ, नो लीनियंसी विल बी ग्रांटेड टू एनी। आज सैटरडे है, आज का पूरा दिन है, अभी पोस्ट कर दिया जाएगा, आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, मंडे का पूरा दिन और ट्यूसडे का पूरा दिन। यू पीपल विल बी हैविंग मोर देन 3 days, 3.5 days टू कंप्लीट विद असाइनमेंट ऑफ मैक्सिमम 5 to 10 minutes। असाइनमेंट आप लोग सबमिट करवाएंगे। आप लोग वर्ड की टेक्स्ट की .text की फाइल है, ऐसे का बोला नहीं, एक पैकेट ट्रेसर की फाइल है, वो सेंड कर देंगे, अपने नाम से सेव करेंगे पासवर्ड को। अच्छा, पैकेट ट्रेसर, द प्रॉब्लम इज के उसमें आता है गूगल ड्राइव अलाउ करेगा अपलोड करने के लिए, करेगा फॉर्म में अगर बनाऊंगा तो कर देगा सर। चलें ठीक है, पैकेट ट्रेसर की फाइल बनानी है और उसमें क्या करना है पैकेट ट्रेसर की फाइल में? पैकेट ट्रेसर के अंदर जो स्विच है उसके अंदर अपने नाम का पासवर्ड डालना है, कर लेंगे, मैं शेयर करा दूंगा वीडियो। बिल्कुल ठीक हो गया। तो द थिंग इज कि आप लोगों को ये करना, अच्छा हमने इस क्लास में वो सिखाया है इनको करना? सर वो वीडियो शेयर करा दूंगा मैं, 2 मिनट की वीडियो है सर। नहीं ना, द थिंग इज कि अभी आप जो सिखाओ उसके मुताबिक, क्लास के मुताबिक लेके चलो ना, एक्स्ट्रा नहीं दो उनको फिर सर कॉम्पिटेंसी, ऐसे करवा लेता है। क्या कहते हो नोरोज? क्योंकि अभी हमने जो क्लास में कवर किया है हम उसी के मुताबिक, आप लोग अभी तक जितना नेटवर्क का सीखा है आप लोगों ने, प्लीज मेक श्योर कि उसके हवाले से आपको 100 वर्ड्स पे अपना एक डॉक्यूमेंटेशन लिखना है। 100 वर्ड्स वुड बी मोर इनफ या 150 कर दें? 150 वर्ड्स का आपको एक कंप्लीट पैसेज लिखना है कि नेटवर्किंग क्या है, दुनिया में इसका क्या रोल है, थोड़ा सा रिसर्च करें और इसके मुताबिक आप एक पैसेज .txt की फाइल आप लोग सबमिट करवाएं हमें, और आप लोग जो है मतलब लाइक गूगल फॉर्म आपको दे दिया जाएगा, उसमें आपको सबमिट करानी है। ये काम आप लोगों को करना है बाय ट्यूसडे एनी हाउ। आपको एक ऐसे लिखना है जिसमें .txt की फाइल आप लोगों को करनी है बाय ट्यूसडे एनी हाउ। थैंक यू सो मच। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।